I spoke to you upon spiritual maturity, and in that I spoke to you what is spiritual maturity. और उसमें आपको ये बताया गया था कि आत्मिक परिपक्वता दरअसल होती क्या है। Let's turn to Luke 15, everybody. खैर चलिए जाते हैं लूका के 15वें अध्याय में। Luke chapter 15 and verse 11. लूका का 15वां अध्याय उसके 11वें वचन में। And we all know about the prodigal son. और हम सबको उड़ाऊ पुत्र के बारे में पता है। And Jesus spoke about this parable. और यीशु ने इस दृष्टांत से कहा। Then he said, फिर उसने कहा, a certain man had 2 sons. किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। And the younger of them said to his father, उनमें से जो छोटा था उसने अपने पिता से कहा, Father, give me the portion of goods that falls to me. और पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। So he divided to them his livelihood. तो उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। This young man, ये नौजवान युवक, he has a rich father. He has everything going for him. और देखिए सब कुछ उसके पक्ष में अच्छा चल रहा था। उसके पास एक अमीर पिता भी थे। Now this guy is spiritually immature. हम देखते हैं ये व्यक्ति जो आत्मिक तौर पे नादान कहे या अपरिपक्व कहे, You know, ये था। look at how he addresses the father. और गौर करें कि इस समय वो अपने पिता को किस तरह से परिचय दे He रहा है। said, Father, give me. वो कहता है, पिता मुझे दे You know, दो, it's all about give me, give me, give me. बस मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे And दो। that's how many of us Christians begin our spiritual journey. और इसी प्रकार से हम बहुत सारे मसीह जो अपने आत्मिक सफर की शुरुआत करते हैं, It's always give me, give me, give me. ये हमेशा इस पर ही निर्भर रहता है, मुझे दो, मुझे दो, It मुझे दो। begins at birth, give me, give me, give me. और देखिए इस तरह से जैसे कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, इसी के साथ शुरू होता है। We don't see his face in heaven. It's always about give me, give me, give और me. जब तक स्वर्ग में हम उसका चेहरा नहीं देख लेते तब तक बस हमेशा ये मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो ही लगा रहता है। Another sign of spiritual immaturity is that he could not handle the blessing of the father. और दूसरी एक I told you देखते हैं that. आत्मिक अपरिपक्वता के बारे में कि वो अपने पिता की आशीषों को संभाल नहीं पाया। Spiritual maturity is knowing what to do with the miracle, how to manage the blessing. And this guy could not manage the blessing, could not manage the legacy, the inheritance that his father gave him. और आत्मिक परिपक्वता का मतलब ये होता है कि जो आशीष आपको मिली है, जो आश्चर्य कर्म आपको मिला है, उसे किस तरह से संभालना है, किस तरह से उसे व्यवहार में रखना है, ये बात को पूरी तरह से जानना है। लेकिन ये व्यक्ति, इसके पास जो आशीष थी, इसके पास जो मिरास यानी जो विरासत थी, उसको किस तरह से संभालना ये बिल्कुल नहीं जानता था। And he lost it all. और सब कुछ वो गंवा बैठा। Quickly he lost it. और बहुत ही जल्दी सब कुछ गंवा बैठा। You know, one of the things we see is in the Old Testament, we see is Rehoboam, the son of Solomon. इसका एक अच्छा सा मिसाल रहोबाम को, जो कि सुलेमान का बेटा था। In Luke 19, लूका के 19वें अध्याय में he comes to his senses और देखिए वो आता है अपने होश में after fellowshipping with the pigs. सुअरों के साथ वहां पर संगति करने के बाद। Imagine his senses come back to him only when he's fellowshipping with the pigs. और जरा कल्पना करें कि उसको होश तभी आता है जब वो सुअरों के साथ वहां संगति कर रहा There है। are 2 things that can teach you. 2 चीजें आपको सिखा सकती हैं, Either it's grace एक होगा अनुग्रह or either it's pain. या फिर दर्द। And in verse 19, और 19वें वचन में look, now he's made his plans. He comes back to the father's house. देखिए अब वो योजना बनाता है और अपने पिता के घर लौट आता है And he says, और आकर कहता है, I'm no longer worthy to be called your son. अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, Make me मुझे like बना ले, one of your hired servants. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। Now notice he doesn't say give me. और गौर करें यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा मुझे दो, He says make me. वो कहता है मुझे बना ले। Now his entire maturity has changed. It's not longer he says, Father give me this, Father give me that. He says make me. और देखिए अब उसकी पूरी परिपक्वता देखते हैं कि बदल गई है। वो यहाँ पर पिता मुझे दे दो, पिता मुझे दे दो ये नहीं कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है पिता मुझे बना दे, He मुझे says रख ले, make me like one of your hired servants. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। So you see the transition from give me to make me. तो यहाँ पर एक देखते हैं लेन देन जो होता है, मुझे देने से अब मुझे बना ले में वो आ रहा है। That's spiritual maturity. यही तो है आत्मिक परिपक्वता। You know, many times we begin our journey with having a list to the Father saying, here's what I want, here's what I want. Nothing wrong with that. और देखिए बहुत बार क्या होता है, हम अपनी सूची परमेश्वर के सामने पिता के सामने लाकर कहते हैं, पिता मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। But if you are on that step on the ladder all throughout your life, something is wrong. और देखिए अगर आप सीढ़ी के उस पायदान पर अपनी पूरी जिंदगी भर हैं तो कुछ तो खराबी है। We need to mature and say, Lord, what do you want? देखिए हमें अपने आप को परिपक्व बनाते हुए कहना है कि प्रभु आप क्या चाहते हैं? What do you want me to do, Lord? प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? What's on your heart, oh God? आपके दिल में क्या है प्रभु? That's spiritual maturity. यही तो है आत्मिक It's परिपक्वता। that place where God starts beginning to share his burdens, share his concerns with you concerning your family, concerning the body of Christ. और यहीं पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना बोझ जो है आपसे बांटने लग जाता है, साझा करने लगता है, आपके परिवार के बारे में, मसीह के देश से संबंधित ये सारी बातें परमेश्वर आप पर जाहिर करता है। Will you be that person? क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे? I believe God is just trying to find somebody whom he can share his burden
word in his heart today. और पूरा यकीन है कि परमेश्वर आज ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिससे परमेश्वर अपना दिल साझा कर सके। Many years ago, he found a person. कई साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पा लिया। He was none other than Abram. वो कोई और नहीं अब्राम थे। And he goes to him and says, Abram, और वो अब्राम के पास जाकर कहते हैं, I'll अब्राम, not only bless you, मैं सिर्फ तुम्हें आशीष ही नहीं I'll not दूंगा, only give you, मैं सिर्फ तुम्हें दूंगा ही but नहीं, I'll make you a person. I'll make you a blessing. लेकिन मैं तुम्हें एक व्यक्ति बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष बनाऊंगा। See, it's the transition from just receiving to making, from giving to becoming. यहाँ पर एक लेन देन होता है, देखिए, ग्रहण करने से बनाया जाना, देने वाला। That's why we are human beings. We need to become very image that he made us to be. और इसी वजह से देखिए Come हम on, इंसानी somebody. प्राणी हैं और हमें परमेश्वर के स्वरूप में होते जाना है। Today you need to cry out and say, God, make me a blessing. आज आपको परमेश्वर को पुकारना है और कहना है, हे परमेश्वर, मुझे आशीष बना दे। Wherever you're watching me, जहाँ कहीं से आप देख रहे हैं you हमें, know, say, God, make me a blessing. कहें ऐसा, परमेश्वर मुझे आशीष बना And I दे। guarantee you, और आपको पूरा यकीन दिलाते wherever हैं, your foot sets, whichever place your foot sets in, that place you will become a blessing. You will become the fragrance of Christ. Wherever you go, lift your hands and give God the praise in your house. Wherever you're watching, come on, somebody shout hallelujah. Come on, आपको everybody. यकीन दिलाते हैं कि Hey. जिस जगह पर भी आपके कदम पड़ेंगे, आप उस जगह पर एक आशीष बन जाएंगे। जहां पर भी आप जाएंगे, मसीह की सुगंध वहां पर कहलाएंगे। चलिए अपने हाथ उठाकर ग्रहण करेंगे इस वक्त। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You know, recently हाल ही में in my journey, in my walk with the Lord, और प्रभु के संग पासवान जी की जो यात्रा है उसके बीच में, the Lord was dealing with me in certain areas. और प्रभु इनसे कुछ क्षेत्रों में व्यवहार कर रहे थे। Now, please understand this. अब ध्यान से समझिए, Nobody can say, you know, even after how many years of walking with the Lord, nobody can say that you've arrived. और देखिए प्रभु के No. साथ कई साल चलने के बाद भी देखिए कोई ऐसा सीधे नहीं कह सकता है कि आप उस मंजिल पर या उस बुलंदी पर पहुंच गए हैं। नहीं। Even Apostle Paul couldn't say that. प्रेरित पौलुस भी इस बात को नहीं कह सके थे। Apostle Paul in Philippians 3, he said, प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय में कहा, he says, I've not arrived. उन्होंने कहा कि मैं पहुंचा नहीं हूं। He says, but I'm pressing on. He says, wherever I'm messed up, he says, I let go of those things and I press on to reach that Christ goal, that Christ-centered goal. So today, listen to me. You know, God is dealing with us. God is speaking to us about certain things, and you must allow the Lord to deal with you. और प्रेरित पौलुस ऐसे कहा कि जो वे सारी चीजें थी, जो मेरी गलतियां थी, उन सबको मैं पीछे रखकर मसीह पर केंद्रित जो लक्ष्य है उसकी ओर मैं दौड़ता चला जा रहा हूं। तो प्रभु इसी तरह से पासवान जी से व्यवहार कर रहे थे। सुनिए ध्यान This से, is my second point. Listen carefully. सुनिए ध्यान से, दूसरा मुद्दा है, Pastor, what do you mean God is dealing with you? पासवान जी, यह जो आप कह रहे हैं कि प्रभु आपके साथ व्यवहार कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? You begin to notice some things in your life which you did not notice before. और देखिए आप कुछ ऐसी बातों को अपनी जिंदगी में देखने लग जाते हैं जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे। They were there, वो थे वहां, but you begin to notice it. लेकिन अब आप गौर करने लगे हैं, That's where you grow. यहीं पर आप बढ़ने लगते हैं। Come on, somebody. चलिए कोई तो Hallelujah. कहे हालेलुया। Ah, you're receiving now. अब आप ग्रहण कर रहे हैं Okay, let's go quickly now to Hebrews 11 now. चलिए जल्दी से निकालते हैं इस समय इब्रानियों की पत्री उसके 11वें Verses 24 to 25. इब्रानियों का 11वां अध्याय उसका 24वें वचन से 25वें वचन में। Here we go. चलिए आगे बढ़ते हैं। By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. वचन में लिखा है, विश्वास ही के द्वारा मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। Notice it says, when he became of age, in rather when he grew up. और गौर करें कि देखिए सयाना हुआ यानी कि वो बढ़ गया था उम्र में। You know, some people say this. देखिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं, You don't know what you have until you lose it. जब तक आप उस चीज को गवा नहीं देते जो आपके पास है, तब तक आपको उसका मूल्य नहीं समझ में आता। I don't fully agree with it. और इस बात के साथ पूरी तो सहमति नहीं I जताते। would like to rephrase it and put it like this. और उसे पूरी तरह से संदर्भ में लाते हुए कहना चाहेंगे ऐसा। Sometimes I would put it this way. It says, you don't know what you have until you really grow. और कभी-कभी आपके पास जो होता है आप उसका मूल्य तभी तक नहीं समझते जब तक आप पूरी तरह से बढ़ नहीं चाहते। You know, when I was a baby, देखिए पासवान जी जब छोटे बच्चे थे, people would come to our house. लोग हमारे घर में आते And we were two brothers. We didn't have a sister till late, you know. And they would give us some money in our hand. और आकर वे कुछ पैसे देते इनके हाथ। For us, we didn't know the value of that. हमारे लिए तो उस पैसे की अहमियत उतना मूल्य नहीं पता था। I remember in those days, somebody gave me a 100 rupee note and I made a paper boat. और याद है कि किसी ने पासवान जी को 100 रुपए का नोट दिया था और उस नोट को लेकर इन्होंने कागज की जो नाव होती है वो Because बनाई। that's what I learned in school to do. क्योंकि यही तो इन्होंने स्कूल में सीखे थे करने के लिए। I nearly, for some reason, I didn't tear it. और कुछ कारणवश फाड़े नहीं थे बस। But then my mother descended like angel Gabriel and gave me right where it hurt. फिर उसके And that's बाद when I released the इनकी note. माता जी स्वदो जिब्राइल के समान बस प्रकट हो गई और एक कस के बजा दिया।
Yeah, then she says, you don't know what you have. And I was like, this is just paper, और फिर वो कहने लगी तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास क्या है, तो ये कहने लगे और ये तो बस एक कागज है बस. So sometimes you really don't know what you have until you've really grown. तो कभी-कभी आप उस चीज की मूल्य तब तक नहीं जान पाते जब तक आप सचमुच बढ़ नहीं जाते हैं. See, till Moses was a baby, देखिए जब तक मूसा छोटा बच्चा he था did not mind being called the Pharaoh's daughter, the Pharaoh's daughter. तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर फिरौन की बेटी का उसे बेटा कह के कोई But पुकारे when तो. he grew up, लेकिन जब वो बड़ा हुआ, when he came to his senses, जब वो अपने होश में अपने इंद्रियों के मुताबिक आया, he made a choice not to be called the Pharaoh's son. तब उसने चुनाव कर लिया कि वो फिरौन की बेटी का बेटा नहीं कहलाएगा. It's a choice. एक चुनाव है. Moses, when he grew up, refused to be called the son of the Pharaoh's daughter. He says, I'm nothing got to do with this family. Says, I'm of a different lineage. Hello. और मूसा ने सयान होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया. उसने कहा कि मुझे इस परिवार से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं एक अलग ही वंशावली में से आया हूं. Now read verse 25. अब पढ़िए 25वें वचन में. It says, choosing. It's a choice. Come on, everybody say choice. देखिए सभी लोग कहें चुनाव. Choosing rather to suffer affliction, to suffer rejection, mistreatment with the people of God, than to enjoy the passing pleasures of sin. Sin has pleasure, but it's a choice to deny it. Come on, और somebody. देखिए यहाँ पे वचन में लिखा है, इसलिए कि उसने चुनाव किया कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा. Moses made a choice. यहाँ पर हम देखते हैं मूसा ने एक चुनाव किया. He said, I can't live just the way things are going on. उसने कहा कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं मैं उसके मुताबिक नहीं जी I'd सकता. rather be mistreated इसके बजाय मैं चुनाव करूंगा कि मेरे साथ गलत व्यवहार ही क्यों ना होए, than flow with the dead fish. Come on. और मरी हुई मछलियों के साथ बहने के I want to talk बजाय. to the young men. I want to talk to the young women. और जो नौजवान युवक है, नौजवान महिलाएं देख रही हैं, आपसे कहना चाहते हैं Sometimes कभी-कभी we don't want to be rejected with a click, और देखिए हम ऐसा सोचते हैं कि हमें ठुकराया ना जाए, बस अपना ले सब लोग. So, okay, I'll join with you. तो ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ जुड़ती हूँ, शामिल I'll होती laugh at your crazy jokes. हूँ. तुम्हारे जो बेतुका जो मजाकिया बातें उन पर भी मैं हंसूंगी. And I'll join with you for the sleazy films, you know what I और वे mean? जो बेतुका जो फिल्में होती है उसके लिए भी चलो मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगी, शामिल हो Because जाऊंगी. I'm part of the clique now, क्योंकि अब मैं इसका एक समूह का हिस्सा बन गई But हूँ. Moses said, no, no, no. लेकिन मूसा ने कहा नहीं नहीं I नहीं. choose to be mistreated because I'm called to be different. Come on, somebody. और उसने कहा क्योंकि मुझे अलग होने के लिए बुलाया गया है, तो चाहे मेरे साथ गलत बर्ताव क्यों ना हो, मैं चुनूंगा इसका. Do you want to grow in your prayer life? क्या आप अपने प्रार्थना जीवन में बढ़ना चाहते Do हैं? you want to grow in the word? क्या वचन में बढ़ना Do you चाहते want हैं? to grow in all that God has called you to be? Come on, hey. क्या आप उन सारी चीजों में बढ़ना चाहते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको होने के लिए बुलाया है? It's a choice you will have to make. ये एक चुनाव है जो आपको करना है. Spiritual maturity is intentional. It just doesn't happen by you being passive. और देखिए आत्मिक परिपक्वता जो है इरादतन तौर पे होती है. ऐसा नहीं कि बस आप बैठे रहे, आपकी गोद में आके गिरेगा, नहीं. God wants me to be, so I will be. परमेश्वर चाहता है कि मैं हो तो मैं हो It's जाऊंगा. the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है. No, it doesn't happen that way. नहीं ऐसे नहीं होता. You ये have to be intentional. आपको इसमें अपना इरादा लगाना होगा. Come on, touch somebody and say, you have to be intentional. Hey, चलिए किसी को छू करके आपको अपना पूरा इरादा इसमें झोंकना होगा. if God has called me, it will happen. अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो खुद ब खुद हो No, it will जाएगा. not happen. नहीं होगा. You have to be intentional. आपको इसमें पूरा इरादा डालना Moses है. chose to be mistreated. और मूसा ने इसका चुनाव कर लिया. He says, I don't care what these guys think about me. If they think I'm a joker, fine. I will walk with God alone. Hallelujah. Come on. उसने कहा कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा मजाक ही उड़ाए तो भी चलेगा, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ अकेला चलना चाहता हूं, अकेला चलूंगा. Many of us, देखिए हम में से बहुत सारे, notice I said us. देखिए गौर करें, हमने कहा I हम was part of that. उसका एक हिस्सा है. We are praying to God हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं to remove certain things from our life. कि हमारे जिंदगी से कुछ कुछ चीजें निकाल दे. I'll tell you what is the sign of immaturity. और बताना चाहते हैं कि Spiritual अपरिपक्वता, immaturity. आत्मिक अपरिपक्वता की निशानी क्या You है. get hurt for little things. और छोटी छोटी चीजों में आपको ठेस लग जाती है. Why आप you मुंह फुला लेते हैं. क्यों why उन्होंने you said ऐसा like कहा? that? क्यों उन्होंने वैसा कहा? That's a sign of spiritual ये immaturity. एक आत्मिक अपरिपक्वता की निशानी है. And now you are praying, God, remove that law. और अब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर इन चीजों को निकाल दे. You get hurt for like anything. थोड़ी थोड़ी बातों में आपको ठेस लगती है. We are praying to God to remove certain things from our life. और देखिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कुछ चीजों को हमारी जिंदगी से निकाल दे. And instead, God wants us to outgrow them. Listen to this. और ध्यान से सुने इस समय, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उससे परे हम बढ़ते जाएं. You're dealing with rejection. देखिए आप ठुकराहट से निपट रहे हैं. What is rejection? आप जानते हैं ठुकराहट क्या है? It's like you want everyone to validate you. और आप चाहते हैं कि हर कोई जो है आपकी बातों का समर्थन करे. How did I sing? कैसे गाया मैंने? Very good.
बहुत बढ़िया। Now, if somebody doesn't validate you, अगर मान लीजिए कोई इस तरह से समर्थन आपका नहीं करता ना, you feel rejected. आपको ठुकराहट महसूस How did I preach? कैसे मैंने प्रचार किया? Okay. ठीक है, Oh, only okay. सिर्फ ओके। See, for everything you want validation. You want validation. You want everyone to pat your back, lift you up, sing a song for you, sing a lullaby for you. It doesn't work that way. You see, you feel rejected. You feel hurt. You need to outgrow these things. You cannot cast rejection out. You need to outgrow. Come on, somebody lift your hand and say, I need to outgrow those things. और देखिए, आप चाहते हैं हर कोई आपकी बातों का समर्थन करे, आपकी पीठ थपथपाए, आपकी शान में वाहवाही करे। जब ये होता नहीं है तो आपको ठुकराहट महसूस होती है, आपको बुरा लगने लग जाता है। लेकिन देखिए, आप परमेश्वर से कहते हैं इन चीजों को मेरे अंदर से निकाल दे। देखिए, निकालने जाना नहीं, लेकिन इसके परे आपको बढ़ते चला जाना है। They didn't clap for me. उन्होंने मेरे लिए ताली नहीं बजाई, They clapped more for him. He got more likes and he got. Come on now. उन्होंने उनके लिए ज्यादा ताली बजाई, उनको ज्यादा लाइक्स मिल गए। You can't say in the name of Jesus, I cast out this feeling. आप ऐसा नहीं कह सकते यीशु के नाम में इस भावना को मैं निकाल देता हूं अपने अंदर से। No. नहीं, Just outgrow it. बस उसके परे बढ़ें। You just grow spiritually. You grow into real maturity where these things don't even touch you. You just like a duck, you shake and it falls off you. Somebody lift your hand and shout hallelujah. Come on. इसके परे आत्मिक तौर पे बढ़ते चले जाए, इतना एक बत्तख के समान बढ़ते चले जाए कि जब ये चीजें आप पर पड़ती हैं तो बस आप अपने पंखों को झाड़ ले, ये सारी चीजें उतर जाएंगी, गिर जाएंगी। There's no escape from certain things. और कुछ चीजों से बचना ऐसा कुछ है ही नहीं। But guess what? लेकिन सोचिए You जरा, just outgrow them. आप बस उनके परे बढ़ते You just जाते हैं, outgrow them. आप बस बढ़ते You जाते हैं come into real spiritual maturity. और आप असलियत की आत्मिक परिपक्वता में When पहुंच जाते somebody, puts something on the Facebook against you, you don't lose your sleep. Everybody's lost their sleep. You're snoring to glory. Hallelujah. हैं। और देखिए, जब कोई Jesus, आपके खिलाफ come on. फेसबुक पे कुछ ऐसा पोस्ट डाल देता Come on. है तो आप वो देखकर आपकी नींद नहीं उड़ जानी चाहिए। लेकिन हर कोई अगर जागा है तो भी आप खर्राटे भरते हुए And you see, that's how Jesus was. आप देखते ऐसे ही तो यीशु थे। There was a storm. एक तूफान मचा And हुआ था everybody's lost their marbles. और सबका दिमाग जो है एकदम उड़ गया था And our man is just sleeping. और हमारे ये व्यक्ति बस आराम से सो And रहे Peter goes to him and says, Boss, we are dying, you don't know. थे। और फिर पतरस जाकर उसके पास कहते हैं, स्वामी हम मर रहे हैं, आपको नहीं पता? He's chill, man. बस आराम से। Because you see, his security was in his father. क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे प्रभु की सुरक्षा उनके पिता में थी। Jesus is not actually sleeping. He neither slumbers nor sleep. Come on. और देखिए, यीशु Hallelujah. दरअसल सो नहीं रहते हैं, वरना वो झपकी लेते हैं, ना ही वो सोते हैं। His security was in the father. उनकी सुरक्षा पिता में थी। And he gets up और फिर वो उठते हैं and he just said, chill, man, shalom, he says. और वे बस If he आराम was से- in 2021, he would probably say, chill, अगर 2021 में होते तो आराम से चिल के बोल देते। Are you there, guys? अब साथ में हैं, So that's how the Lord was. तो इसी तरीके से हैं प्रभु। Real cool guy, real, today's word, we don't call him real mature. We would call him all cool, real cool. Come on. Yeah, that's how we must be. ऐसे ही हमें भी होना चाहिए। Is God stirring you right now? क्या परमेश्वर आपको उत्तेजित Lift your कर रहा है? hands and say, Lord, I receive this word. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु इस वचन को मैं ग्रहण No, it's करता not going to happen. It's like that. You see, God, just do it for me, Lord. No. हूं। और ये सारी चीजें बात खुद ब खुद यूं ही आपके लिए नहीं हो जाएंगी। No, परमेश्वर no, बस no, मेरे no. लिए कर दे। नहीं नहीं नहीं, You see, to walk in those things, लेकिन उन चीजों में चलने के लिए you need to be intentional. आपको इरादतन तौर पे, The Lord will help you, definitely. और यकीन प्रभु आपकी मदद करेंगे इसमें। But the choice, you need to make the certain choices. लेकिन चुनाव, कुछ खास चुनाव तो आप ही को करना Lift है। your hand and say, today I make that choice to be really spiritually mature. Come on, somebody. आज अपने हाथ उठाकर कहें कि आज मैं चुनाव करता हूं कि मैं आत्मिक तौर पे परिपक्व बनूंगा। Let's go to Ephesians 4 now. चलिए निकालेंगे इस समय इफिसी की पत्री उसके चौथे अध्याय में। And let's read from verse 14. इफिसी की पत्री चौथा अध्याय और आइए पढ़ेंगे उसके 14वें वचन से। It says that we should no longer be children. देखिए वचन में लिखा है ताकि हम आगे को बच्चे न रहें, Children, we should no longer be children. ताकि हम बच्चे न रहें। Now, what happens to children? It says, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. देखिए आगे लिखा है बच्चों के साथ क्या होता है, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से यहाँ झोंके से उछाले और घुमाए जाते By हैं, the trickery of men in the cunning and craftiness of deceitful plotting. और मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से और उनकी भ्रम की युक्तियों के द्वारा। One of the signs, watch this, और एक निशानी ध्यान से of देखिए, spiritual immaturity is this. और देखिए आत्मिक अपरिपक्वता वो ये है, You are carried by every wind of doctrine. किसी भी प्रकार की जो शिक्षा आता है आपके सामने या कोई भी प्रकार के ऐसे बातें आती हैं तो उसमें आप बस बहने लगते हैं, And हिलाए जाते new हैं। believers, they don't really have a good foundation of doctrine. So any fast food that comes on Facebook,
They just eat it up. एक नया विश्वासी जो होता है उनके पास एक असलियत की सही बुनियाद नहीं होती, तो फेसबुक पे जो कुछ भी आ जाता है, कुछ भी नया, उसमें वो Somebody tells you, don't speak in tongues. They're like, yeah, man, that's it. और कोई उनसे कहता है कि अन्य भाषा में बात मत करना, ओ बहुत बढ़िया, हाँ यही And होना they come चाहिए। and try to teach their pastor. और फिर वे कोशिश करते हैं कि आकर अपने पासबान को सिखाएं। That's what's happening nowadays. यही तो हो रहा है इन दिनों में। It reminded me of my brother Melvin. I have a younger brother, okay, but he's taller than me, okay. छोटे भाई हैं जो कद में तो इनसे ऊंचे हैं। You know, when we were kids, जब छोटे बच्चे थे, you know how kids are, you know. कैसे बच्चे होते हैं ना, And our man, my brother, और इनके भाई when he was a kid, जब वो छोटे बच्चे थे, I don't know about whether you had a younger baby brother, but I had a baby brother. This guy used to put anything in his mouth. और ये कुछ भी अपने मुंह में डाल लेता था, He used to put mud in his mouth. मिट्टी लेकर मुंह में डाल लेता। And then mama would come and, you know, he would start speaking in tongues. You know, so he'd put mud in his mouth. तो मुंह में मिट्टी रख लेता, One day he put a coin in his mouth. और एक दिन तो सिक्का अपने मुंह में रख लिया। And he got choked, and then one of my uncles came and whacked him and the coin came out. So anything he would put in his mouth. तो कुछ भी मिलता अपने मुंह में रख लेता था। And one day he put a rubber in, I don't know what happened somehow. एक दिन रबर लेके रख लिया। So I knew my brother's like anything he finds interesting that goes in his mouth. And that's how many young believers are actually, you know. तो देखिए इसी तरीके से बहुत सारे नए विश्वासी लोग भी दरअसल होते हैं। Anything, you know, कुछ भी ऐसा उनके हाथ में मिल जाता है, बस लेके you रख लेते can't put anything in your mouth. हैं। कुछ कोई भी चीज को आप अपने मुंह में नहीं रख सकते। You need to be intentional. You need to be discerning what goes in your mouth. Come on, आपके पास somebody. ये समझ होनी चाहिए, परख होनी चाहिए कि आपके मुंह में दरअसल जा क्या रहा है। You can't taste anything. आप किसी भी चीज का स्वाद नहीं चख सकते। Come on, hallelujah. चले कहें You हालेलुया। need to eat from the right places. आपको सही जगहों पर सही खाना है। Somebody lift your hand and say, I'm receiving this word right कोई तो now. अपने हाथ उठाकर कहे इस वचन को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। See, the Bible clearly says the trickery of men, the cunning craftiness. We don't know why they are saying this, because they used to say these things earlier. They used to do the same things which they are preaching against today. Listen to me. सुनिए ध्यान से, Get the right doctrine. Get the right word. Submit to people who have been there. There are many great men and women of God in this nation. Come on, सही somebody. प्रकार की Hallelujah. शिक्षाओं को, सही Yes. प्रकार के वचनों को आप ले लीजिए, सही प्रकार से पासबानों के अधीन में आ जाएं। परमेश्वर के ऐसे बहुत सारे महान जन स्त्रियां हैं अभी भी। Submit to your pastor. अपने पासबानों के अधीन में आए। Hello, I'm telling you, listen to कहते me. हैं आपसे, सुनिए, Whichever church you belong to, जिस किसी कलीसिया के भी आप when you हैं, found a good man, जब आपको कोई अच्छा आदमी मिल जाता है, stay there. वही बने रहें। Don't just, don't say, oh, the Holy Spirit is leading me over here and there and here and there. ऐसा No, मत no, no. कहिएगा, No, ओ पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे फिर ऐसा नहीं नहीं नहीं। no, you're not a vagabond. आप कोई भगोड़े व्यक्ति नहीं है, You are a son and daughter. Hallelujah. आप बेटे और बेटियां हैं। So don't get tossed by every wind that comes. तो जो भी हवा चलती है उसमें यहाँ वहाँ झूलते न रहो। So this is a sign of spiritual immaturity. तो ये निशानी है आत्मिक अपरिपक्वता की। So it says we should no longer be children, but rather grow in maturity. This is God's design. This is God's desire for us. Come on, help me ताकि somebody. हम आगे को बच्चे न रहें, लेकिन इसके बजाय हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते चले जाएं। यही तो परमेश्वर की इच्छा है, यही तो परमेश्वर की मर्जी है हमारे लिए। Today I want to talk to you about 5 keys to spiritual maturity. आज चर्चा करने जा रहे विषय जो है वो है आत्मिक परिपक्वता के 5 कुंजियां। Some of these may be very basic, but you see, it's important that I speak about these things. आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए जाना पहचान लगता होगा, लेकिन आप बहुत ही ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बातें हैं जो कहने जा रहे हैं। You know why I say this? क्यों ये कह रहे हैं? Because Christians are always looking for something exotic. क्योंकि मसीह हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे एकदम चौंकाने वाली चीजों की खोज में ही रहते One day, हैं। one guy came to me after church and says, Pastor, today's sermon was so deep, और एक दिन एक व्यक्ति कलीसिया की सभा के बाद में आकर कहने लगे, पासवान जी आज का संदेश बहुत ही गहरा था। Next Sunday, are you going deeper? अगले रविवार क्या और भी आप गहराई में जाएंगे? I said, if I go deeper, I'll not find you next Sunday. मैंने कहा अगर मैं अगले रविवार को गहराई में जाऊं तो तुम तो मुझे मिलोगे ही Always नहीं। we're looking out for some exotic teaching, something to blow your mind, something intriguing. But you see, Christ is simple. Come on, hello, हमेशा वो hello, कोशिश hello. करते हैं, ढूंढते हैं कि Yeah. उनको कुछ चौंकाने वाला संदेश मिल जाए जिससे वो चकित हो जाएं। लेकिन आप देखते हैं मसीह तो बस एकदम सीधे, एकदम सरल हैं। Many people write to me, talk about the Antichrist. बहुत सारे लोग पासवान जी को लिखते हुए कहते हैं जो मसीह विरोधी उसके बारे में बात करिए, How he's going to come. कैसे वो आने वाले हैं, Talk about the end time. अंत के समय के बारे में बातें करो। I said, I'd rather talk about Christ. Come on. उन्होंने कहा उसके बजाय मैं मसीह के बारे में बात करना पसंद करूंगा। So here are the 5 keys, and this really bless you. It blesses me. तो देखिए यहाँ पर ये 5 कुंजियां हैं जो The यकीन आपको 5 आशीष keys to पहुंचाएंगे। spiritual maturity, and here we go. The first one. और देखिए आत्मिक परिपक्वता की 5 कुंजियां। पहला जो है The first one, the word.
वो है वचन। No, I'm not वचन। talking about verse for the day, where you get one verse for the day. Hallelujah, this is the word for me. No, I'm not talking about that kind of stuff. और देखिए इस प्रकार की बातें नहीं कह रहे हैं रोज के लिए आपको एक वचन मिल जाता है हालेलुया। You get somebody in the morning, good morning, God loves you, और कोई सुबह आपको शुभ प्रभात, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ऐसा कोई संदेश भेज देता है। That's not the word. ये वो वचन नहीं है। Now look what Peter says. देखिए पतरस ने क्या कहा। Go open your Bibles, everyone. 1 Peter chapter 2 verse 2, and please memorize this verse. और निकालिए सभी लोग पहला पतरस दूसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में, और चाहते हैं कि सभी लोग इस वचन को कंठस्थ करेंगे। See what it says. होमवर्क देते हैं। As newborn babes, एक नए जन्मे बच्चों के समान desire, come on, देखिए वचन में लिखा लालसा the करो pure milk of the word. वचन के आत्मिक निर्मल दूध की। Why? क्यों? That you may grow. ताकि तुम बढ़ो। So the word gives growth. तो आप देखते हैं वचन ही आपको बढ़ोतरी देता है। The word gives growth. I'm not talking about some Insta reel that is for like 14 seconds. You watch it and say, I got the word for today. और वो इंस्टा रील पे मिलता है 14 सेकंड का कुछ, और आप पढ़ते हो देखते हैं अरे यार मुझे वचन मिल गया। नहीं 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 No. नहीं, That's not the word. ये वो वचन नहीं। Even my team puts it up, but that's not the word for you. I tell you, where you open your Bible for yourself और यहाँ पर आप देखते हैं कि आप अपने खुद के लिए बाइबल खोलते हैं and you read the word और आप वचन पढ़ते हैं till you are saturated with the word. जब तक आप वचन से भर नहीं जाते। And when you start doing that, और जब आप ये करने लगते हैं, I'll tell you, बताते हैं आपको, within a month, महीने भर में you will see a different you in the mirror, spiritual mirror. Come on. अपने Hallelujah. आत्मिक आईने में देखेंगे तो आप पे बिल्कुल कुछ फर्क दिखाई I'm पड़ेगा। seriously telling you. गंभीरता से कह रहे हैं, You will grow into real spiritual maturity. Hey, असलियत की आत्मिक परिपक्वता में आप बढ़ने लगेंगे। babies are nourished with milk. Praise God for that. और देखिए बच्चों को जो है दूध का ही आहार दिया जाता है, उससे उनको पोषण मिलता है। प्रभु की स्तुति But हो। you see, as babies grow, लेकिन आप देखते हैं जैसे बच्चे बढ़ते हैं, Mama starts mixing things, some तो आप veggies and all देखते that stuff, हैं माँ जो है उनके आहार में कुछ ना कुछ दूसरा पौष्टिक पदार्थ मिलाती रहती है, कुछ खाने पीने की तरकारी, कुछ उसके बाद कुछ और भी चीजें। And my daughter, she would not eat. So I remember my wife, she used to take that spoon, push it in. And I was like, hey, what are you doing? You'll hurt the baby. And she was like, you keep quiet. I know my job. So you see, तो आप देखते हैं, you have got to be intentional with the word. और आपको वचन के साथ ऐसा ही व्यवहार करना है। Unfortunately, many Christians, अफसोस की बात है कि बहुत सारे मसीही they go for days without the word. कई दिन बिना वचन पढ़े, बिना वचन अध्ययन किए रह जाते हैं। They'll read all the news that is there. Every 5 minutes they will जो भी खबर अखबार के या जो भी न्यूज आते हैं वो पढ़ते रहेंगे, 5-5 मिनट में बस देखते पढ़ते हैं। news shorts, news long, news this, everything they know. सब कुछ वे जानते हैं। There's a man of God, he says, why we see so little of Christ. Listen, I was listening to this man of God. परमेश्वर के जन के बारे में कहना चाहते हैं, वो कह रहे थे कि क्यों He's a great मसीह का prophet. बहुत ही कम हम देखते हैं आज। Mighty prophet. परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य भविष्यवक्ता जी, Listen to this. सुनिए। I was so blessed. बहुत ही आशीषित। He says, we read so little of the word. उन्होंने बताया कि वचन में से बहुत ही थोड़ा हम पढ़ते हैं, That's why we don't see more of Christ in our lives. और इसी वजह से हमारे जिंदगी में मसीह का ज्यादा नहीं देख पाते हैं। Can you saturate yourself with the word? क्या आप अपने आप को वचन से पूरी तरह से भर लेंगे? You start seeing Christ everywhere. हर जगह आप मसीह को देखने लगेंगे। Come on, चलिए hallelujah. कहें हालेलुया। So today make a decision. I am going for the word. तो आज ये फैसला लीजिएगा कि मैं वचन के लिए जा रहा Come हूँ। on, everybody say, I am going to go for the word. चलिए सभी लोग कहें मैं वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। Say, so Holy Spirit, help me, Lord. कहें इस समय पवित्र आत्मा मेरी मदद If कर। you're listening to this, God wants you to go in for the word. अगर Come आप ये on. सुन रहे हैं तो परमेश्वर खुद चाहता है कि आप वचन को पढ़ें। Hallelujah. हालेलुया। The second thing, दूसरी चीज जल्दी how से, do I grow into real spiritual maturity? और कैसे मैं असलियत की आत्मिक परिपक्वता में बढ़ सकता हूँ। The second thing is दूसरी चीज है Christ-centered community. मसीह केंद्रित समुदाय। My personal experience is this. और देखिए पासवान जी का जो व्यक्तिगत अनुभव ये है, I used to go to a great man of God's church in my early days. पासवान जी के शुरुआती दिनों में परमेश्वर के किसी महान जन की कलीसिया में जाया करते He's थे। a great man of God. He's an apostle. He lives in very much in Mumbai. परमेश्वर के महान जन वो एक प्रेरित हैं और मुंबई शहर में रहते हैं। And after the और service, सभा के बाद में there was these guys, और ये who लोग used to हुआ work in a hotel as delivering tea and all. They used to kind of sit with me, have we didn't have much money, come on, but they used to give me a chai and they sit and share the word, and it really built me up. और चाय देके लेके बैठते थे उनके साथ, और वहां पर चाय और बिस्किट के साथ बैठते वचन को शेयर करते थे, साझा करते थे। इस बात से बहुत ही बढ़ोतरी मिलती गई। Are you part of a church? क्या आप किसी कलीसिया का हिस्सा हैं? Many people live as lonely birds. बहुत सारे जो लोग हैं अकेले पंछी के समान जीते हैं। And the sad part is they function alone very well. As long as they are singing alone, और दुख की बात everything ये is है going on good. कि जब तक वो अकेला काम कर रहे हैं या अकेले होकर वो गा रहे हैं, सब कुछ उनका अच्छा चलता है। Praise the Lord, Pastor. I went to a village alone. Good. Praise God.
पासवान जी प्रभु की स्तुति हो, मैं अकेले गया था काम में, बहुत बढ़िया Now चला। put them with a team. लेकिन उनको टीम के साथ रखें। 2 days they'll fight, and they're finished like, 2 दिन में देखिए लड़ाई झगड़ा करते हुए निकल जाएंगे फिर सब। Listen to me. सुनिए ध्यान से, This is what I'm trying to tell you. यही तो आपसे कहना चाह रहे When हैं। you get into community, जब आप उस समुदाय में आते हैं, your rough edges are smoothened and you grow into real spiritual maturity. Hallelujah. Come on, come आपका वो on. Come on. खुरदुरा हिस्सा Yes. जो है वो घसने लगता है, फिर उसके बाद असलियत के आत्मिक परिपक्वता में आप बढ़ने लग जाते Say हैं। it after me. Christ-centered community. Come सभी on. लोग कहें मसीह केंद्रित समुदाय। Find a group of people. Many people लोगों are का- looking for some perfect people to submit. They will never be perfect people. लोगों का समूह ऐसा Never, ढूंढ लीजिए, never, बहुत सारे never. इंतजार में रुके रहते हैं कि लोगों का एक सिद्ध समूह जो है उनको मिल जाए, ऐसे लोग कभी नहीं मिलेंगे आप। Hello, are you listening? आप सुन रहे And हैं? if you ever find a perfect community, don't join that, because when you join, it will become imperfect. लोगों का सिद्ध समूह Yes. कभी ढूंढने की कोशिश मत करें, क्योंकि कभी मिलेगा नहीं। अगर आपको मिल भी गया तो जब आप उसमें शामिल होते हैं ना, तो वो देखिए वो फिर असिद्ध हो जाएगा। Now watch this. Let me go for the word now. चलिए वचन के Also, जाएं। show me the Christ-centered community in the word. और पासवान जी मुझे मसीह केंद्रित समुदाय दिखाइए वचन में। Paul called us spiritual stones. और देखिए प्रेरित पौलुस इन्हें आत्मिक पत्थर का नाम देते हैं। Watch this. गौर करें, David, दाऊद when he had to kill that giant, जब उसे उस दानव को मारना था, he didn't pick up one stone. उसने एक पत्थर नहीं उठाया, He picked up 5 stones. उसने 5 पत्थर उठाए। Come on, help me चलिए somebody. कोई तो मदद करें। He picked up 5 stones. उसने 5 पत्थरों को He उठाया puts it in his sling. Now the 5 stones are there in his bag. और देखिए 5 पत्थर जो अब उसके जेब में है, And with those 5 stones, he's running towards the और वो giant. 5 पत्थरों को लेकर वो दौड़ रहा है उस दानव की ओर। You know what happens? अब जानते क्या हो रहा है? Watch, look at my गौर pocket, करें यहाँ पे guys. देखें, Yeah, those 5 stones are rubbing against one another. वे 5 पत्थर जो एक दूसरे से ही रगड़ते जा रहे हैं। Hello? And one stone is screaming at the other stone. Watch it. और एक पत्थर जो है दूसरे पे चिल्ला रहा है, सावधान रहना, देखना You're rubbing me too much. तुम बहुत ज्यादा मुझे घस रहे And हो। there was one guy in the और middle. दूसरा बीच में एक, Everybody was rubbing him. हर कोई उसे बस रगड़ रहा है And the guy was saying, Maro yaar, maro. और वो कह रहा है मारो यार, जितना मारना है मारो। Maro. The guy was like, everybody dominating and हर pushing कोई him. उस पर एकदम राज्य कर रहा है, उसे दबा रहा है। And guess what? सोचिए जरा, When David comes close to the giant, और जब दाऊद आता है उस दानव के करीब, he puts his hand in वो his अपना हाथ अपनी जेब में डालता है and he feels all the stones. और सब पत्थरों का एहसास उसे होता है। And guess what? और सोचिए जरा, Now, his hand comes upon that stone on whom everyone has pressed and उसका हाथ उसी पत्थर पर आकर टिक जाता है जिस पत्थर को बाकी सबों ने रगड़ दिया था, घस दिया था, and he uses that stone और वो उसी पत्थर को लेता है to pull down the giant. उस दानव को गिराने के लिए। When you are in a Christ-centered community, जब आप मसीह केंद्रित समुदाय का हिस्सा होते हैं, hello, are you सुनिए listening? ध्यान से, क्या आप सुन रहे हैं? There will be certain issues ऐसे कुछ मामले जरूर रहेंगे that God will iron out in your life. जो कि परमेश्वर आपके जिंदगी में वो चमक को लेकर आएगा। But guess what? सोचिए जरा, You will grow into real spiritual आप maturity. आत्मिक वृद्धि, आत्मिक परिपक्वता में जरूर बढ़ेंगे। I want to talk to the sisters. I want to talk to the young people. नौजवान लोगों से बोलना चाहते हैं, बहनों से कहना चाहते हैं इस वक्त, It's good to meet a young girl. Hi, hello, hi. नौजवान लड़के से मिलना, हाय हेलो ये सब करना, Hi, babe, hi, dude, and all that stuff. हाय बेब, हाय ड्यूड, जो ये सब That's अच्छी all चीजें। good. But what happens when the romance is finished? लेकिन क्या होता है जब वो रोमांस, जब वो इस तरह When real life sets in, what do? जब असलियत की जिंदगी सामने आती, फिर क्या करते हैं आप? That's when spiritual maturity says, I begin. Come on. यही पर आत्मिक परिपक्वता कहती है, अब मैं शुरुआत करता हूं, चलो। That makes your marriage stay strong. That makes your family be there. Come on, help और me, यही somebody. चीज आपकी शादी को मजबूत बनाए रखती है, आपके परिवार को स्थिर बनाए रखती है। It's not about finding the right person. और सही व्यक्ति को ढूंढ लेना ये नहीं, It's about becoming the right person. लेकिन सही व्यक्ति बनना। Somebody raise your hand and say, Lord, make me, oh God. चले कहें कि प्रभु मुझे बना दे When प्रभु। God makes you, you don't lose what God has given you. जब परमेश्वर आपको Oh. बनाता है तो जो परमेश्वर आपको देता है उसे आप कभी गवाएंगे नहीं। Somebody raise your hand and say, I'm receiving tonight. चले कोई तो अपने हाथ लगाकर कहे मैं ग्रहण करता हूं आज की रात। The third one, तीसरा, fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें। I met a man of God from Africa, पासवान जी परमेश्वर के जन जो अफ्रीका से हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई। and I was having dinner with him in one of the hotels. एक होटल में रात का खाना उनके साथ खा रहे थे And I said, Prophet, और उनसे पासवान जी ने पूछा, what is this one thing that you can say God is using you? वो एक खास चीज क्या है जिसके जरिए आप बता सकते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा Who laid hands on you? है? किसने आप पर अपना हाथ रखा? He says, many people laid hands on me. उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझ पर अपना हाथ रखे हैं, But he says, one thing I do, he says. लेकिन फिर उन्होंने बताया एक खास चीज मैं करता हूं, He says, the fellowship with the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना। Please listen to this. सुनिए ध्यान से। He says, whether I'm on an airplane, तब उन्होंने बताया कि चाहे मैं हवाई जहाज में हूं, whether I'm in whichever country, चाहे मैं किसी भी देश में क्यों ना रहूं, I don't neglect this aspect of my Christian walk, and it's the fellowship
with the Holy Spirit. मेरे मसीही सफर में जो ये एक खास पहलू है उसे मैं कभी नजरअंदाज नहीं करता, वो है पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना। And then he shared with me, he says, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ in a बातें month साझा he की। would take some days out just to fellowship with the Holy Spirit. उन्होंने बताया कि महीने भर में कुछ ऐसा वो दिन निकालते हैं, अलग करते हैं पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के He लिए। says, that is my foundation. उन्होंने बताया आगे कि यही मेरी बुनियाद है। He says, many people started with me. We started together. But he says, I outclassed them. I outpaced them because of this one truth. Come on, help me somebody. आगे Hello. उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ मिलकर शुरुआत की थी, लेकिन अब मैं उन्हें कहीं ज्यादा पछाड़ के आगे बढ़ चुका हूं। It's not about your sweet talk. It's not about your personality. It's not about the clothes you wear. It's not about your diction, your style. It's about the fellowship with the Holy Spirit. या आपकी मीठी बातें या Come फिर on, आपका स्टाइल या शाकाबाला। आपका व्यक्तित्व, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ संगति करना ये मायने रखता है। We thank God for the cameras. Thank God for the lights. Thank God for all these spider stand and all that things, you know. But praise God, at the bottom of it all, it is the fellowship with the Holy Spirit. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सभी Praise लाइट God. के लिए, कैमरा के लिए, स्टैंड के लिए, सारी चीजों के लिए, लेकिन इन सब के आगे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के Latest equipment is good. लिए। और आधुनिक जमाने के जो उपकरण हैं वो सब अच्छे हैं, But if you don't have the bedrock of the fellowship of the Holy Spirit, everything is sand. Go with me to the book of 2 Corinthians 13. चलिए निकालने के समय दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय। Today, say, Lord, I want to fellowship with you. और आज कहें कि प्रभु मैं आपके साथ सहभागिता करना चाहता हूं। I'm reading from the Amplified. एम्पलीफाइड संस्करण I में want से पढ़ रहा everybody हूं to please connect with me. Read this verse right now. और चाहते हैं कि हर कोई ध्यान से इस वचन को पढ़िएगा और बने रहिए। Let's pull the juice out of this verse. चलिए इस वचन में से उस रस को See निकालेंगे। what it says. The grace, देखिए वचन क्या कहता है, अनुग्रह है that is the favor and spiritual blessing जो कि है भलाई और आत्मिक आशीषें of the Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह के and the love of God. और परमेश्वर का प्रेम। So you have the grace of Lord Jesus Christ, then you have the love of God, and then it says the presence and the fellowship. What is the meaning of fellowship? The koinonia, that's the Greek word, the communion and sharing together and the participation. So you have communion, you have sharing together. Communion means is deep fellowship, sharing together and participation in the Holy Spirit be with you all. Are you with me right now? जब साथ में हैं, देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, और उसके बाद हम देखते हैं पवित्र आत्मा की सहभागिता। इसका मतलब गहराई की संगति, फिर उसके बाद एक दूसरे से साझा करना, एक दूसरे के साथ जैसे यहाँ पे सहभागिता करना, इसके बारे में बताया गया Notice पवित्र आत्मा में। how much emphasis is placed on the Holy Spirit fellowship. और गौर करें कि कितना ज्यादा पवित्र आत्मा के सहभागिता के बारे में जोर दिया गया है। You just understand how much of that Greek word, presence, the fellowship, the communion, the sharing together, 4 things, and 5, and the participation in the Holy Spirit. How much emphasis is put on the fellowship of the Holy Spirit? देखिए पवित्र आत्मा के सहभागिता के बारे में देखिए, पहले उपस्थिति, फिर उसके बाद है सहभागिता, उसके बाद है गहराई की संगति, फिर उसके बाद है साझा करना, फिर उसके बाद साझेदारी। पवित्र आत्मा के साथ कितना ज्यादा इस पर जोर दिया गया है। It's the Holy Spirit who matures us and brings us that Christ likeness. ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें परिपक्व बनाता है और हमें मसीह का रूप निर्माण करता Are है। you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? Pastor Benny, पासवान बेनी ही जी he writes in his book, Good Morning, Holy Spirit. अपनी पुस्तक शुभ प्रभात पवित्र आत्मा में लिखते I हैं। think every believer, every Christian must read that book. Recommended reading, okay? Your MBA class, come on, write it down. और देखिए आप कहना चाहते हैं हर एक विश्वासी, हर एक मसीह को उस पुस्तक को पढ़ना जरूरी है, पढ़ना चाहिए। This is real stuff. Good morning, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. You need to read both those books. Recommended reading for everyone in case you want me to mentor you. Come on, write this down. चलिए लिख लीजिए, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। और ये जो है Yes. आपको लिखना है। ये And पुस्तक in लेकर this book he पढ़ना। writes, और उस पुस्तक में वो लिखते हैं, he says, I spent 9 months fellowshipping with the Holy Spirit. उन्होंने ऐसे लिखे हैं कि उन्होंने 9 महीना बिताए पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हुए। And in one of those days, he writes, और उस एक दिन में वो लिखते हैं, his mother was calling, Benny, come and have your food. और उनकी माता जी उनको पुकार रही थी, बेनी आके अपना खाना खा लो। And he comes out of his door. और अपना दरवाजा खोल के जब And बाहर he आते हैं, opens his door. दरवाजा खोलते हैं He's saying, as a wind came upon his mama. और वो बताते हैं कि ऐसे जैसे कि एक आंधी जैसे उनकी माता जी पर His आई, mama was, blown and pinned against the wall. और उनकी माता जी जो उस आंधी में से उड़ा दी गई दीवार की ओर।
That's when his mama was touched by the Holy और Spirit. वहीं पर हम देखते हैं कि उनकी माता जी पवित्र आत्मा के द्वारा छू ली गई थी। You see, they were Palestinian Arabs. आप देखते हैं फलिस्ती के अरबी लोग, They were not so much in the Lord. वे प्रभु में इतना ज्यादा नहीं, But when this experience hit his mother, लेकिन जब इस अनुभव ने उनकी माता जी पर असर डाला, she turned to the Lord. वे प्रभु की ओर पूरी से मुड़ गई। That can happen to your family. ये आपके परिवार के साथ भी हो That सकता can है, happen to your home. ये आपके घर के साथ हो सकता You है। love your family members. आप अपने परिवार के लोगों से बहुत प्यार But you करते हैं, can't win them with an argument. They need an experience with the living God. Come on, लेकिन आप hallelujah. उन्हें बहसबाजी या वाद विवाद के जरिए नहीं जीत सकते हैं। उनको जरूरी है कि जीत परमेश्वर का अनुभव मिल जाए। So today make it a priority. तो आज इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं God, this time is for you. कि परमेश्वर ये समय आपके लिए है। This sacred space I'm going to carve out in the day, that is for you. और ये खास पवित्र समय है जो मैं आप ही के लिए अलग करके रखूंगा। Touch somebody and say that time is not negotiable. और किसी को छूकर कहे कि इस समय के लिए आप ऐसा जैसा कि सौदा नहीं कर सकते। There are some things in your life that should be non-negotiable. कुछ चीजें होती है आपकी जिंदगी में जिसके लिए आप कोई बातचीत नहीं कर सकते। The fourth one, चौथा surrender. वो है समर्पण। In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में victory comes only through surrender. विजय सिर्फ आती है समर्पण के द्वारा। One great man of God said like this: परमेश्वर के महाजन ने इस प्रकार से कहे, physical maturity is bound to time. Physical maturity. शारीरिक परिपक्वता जो है ये तो जो है समय से बंधा हुआ है। It's like जैसे कि as time goes by, you grow. समय बढ़ता जाता है, बढ़ते जाते हैं, But in the spirit realm, लेकिन आत्मा के आयाम में spiritual maturity आत्मिक परिपक्वता is bound to your surrender. ये बंधी हुई है आपके समर्पण से। Somebody asked Catherine Kuhlman, किसी ने कैथरीन कुलमान जी से पूछे what's the key? कुंजी क्या है? She said one word: उन्होंने एक शब्द कहा, surrender. समर्पण। Where you surrender your will, जब आप अपनी मर्जी को समर्पित करते where हैं, you surrender your time, आप अपना समय समर्पित करते where you surrender your desires, हैं, आप अपनी लालसाओं को उसको समर्पित करते हैं, that's it. बस इतना ही। Surrender. समर्पण। Are you willing to lay down, say, Lord, क्या आप इच्छुक हैं सब कुछ प्रभु के सामने you know, रखने के why लिए? did Jesus go to the cross? It was surrender. क्यों यीशु क्रूस पर गए? ये तो समर्पण था। I'm telling you. अब- No, I will not forgive that guy because that guy is a crazy guy. Surrender. नहीं, उस व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि वो व्यक्ति एकदम पागल है। I'm not going to look at that guy's face. उस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देखना चाहूंगा मैं। And the Lord says, प्रभु कहता है जाने दो, क्षमा करो। see, it's surrender. देखिए ये है समर्पण। It appears as weakness, और ये दिखाई तो पड़ता है कमजोरी के रूप में, but it's not weakness. लेकिन ये कमजोरी है नहीं। That place will give you victory. ये जगह जो है आपको विजय देगी। And the last one आखिरी is humility. वो है नम्रता। Now, why did I keep this last? और क्यों इस बात को, इस कुंजी को आखिर में रखे हमने? The most significant hindrance to spiritual maturity is pride. सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक रुकावट जो है आत्मिक परिपक्वता के खिलाफ में, वो है घमंड। When you've got into the word, you connected with the right group of people, और देखिए अब आपको वचन मिल गया है, आप सही प्रकार के समूह के लोगों से जुड़ गए हैं, you're praying, you're fellowshipping with the Holy Spirit, आप प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ आप सहभागिता कर रहे हैं, you surrendered, आप समर्पित भी you've हैं। reached a point, you reached a place in the Lord now. प्रभु में देखिए आप एक मुकाम पे पहुंच गए आप, But there's one thing over there. लेकिन फिर एक चीज आती है, You need to walk in humility. आपको नम्रता में चलने की जरूरत है। Please listen to me very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। Pride will blind you to certain areas of your weaknesses. और घमंड जो है देखिए आपके जीवन के कुछ क्षेत्र में जो कमजोरियां, उसके प्रति आपको अंधा बना के रख देंगे। You may have like 9 strengths ऐसा जैसे कि आपके पास 9 जो है एक अच्छी खूबी है and there's one weakness. और एक कमजोरी, Pride will blind you to that weakness. और घमंड जो है उस कमजोरी के प्रति आपकी आंखों को बंद करके रख देगी। You see, when you say, Lord, जब आप कहते हैं प्रभु birth in me humility, Lord, मेरे अंदर नम्रता को जन्म दे प्रभु, I tell you, कहते हैं आपसे, this is one you recognize that God, without you, I'm insignificant. Where I am today, Lord, it's only because of you. What I'm doing today, Lord, it's only because of you. Hello, are you there right now? ये एक खास बात है जहां पर आप कहते हैं प्रभु से कि Yes. प्रभु आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, आप ही की बदौलत में जो कुछ भी आज हूं प्रभु। ये मायने रखने वाली बात है, Walking in humility. नम्रता में चलना। Please listen to me. सुने ध्यान से। Humility is not how low you bend. Humility is not removing your chappals. Humility is none of those things. Humility says, God, speak, Lord, and shall be done. और नम्रता का मतलब ये नहीं कि कितना नीचे आप झुकते हैं। नम्रता का मतलब ये भी नहीं कि अपने जूते चप्पल उतार के रख देते हैं। नहीं। नम्रता का मतलब ये होता है कि प्रभु मुझसे बात कर और ये मैं जरूर करूंगा। Recognizing the fact that without the Lord, we are nothing.
और इस हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ रहना कि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं अभी? Say, Lord, where I am today, कहें कि प्रभु जहां कहीं भी आज मैं हूं, it's only because of you. ये सब आप ही की बदौलत है।